अभ्यास 557 84 शब्द प्रति मिनट। यस, प्रदेश सरकार कह रही है कि 16 जुलाई से कक्षा 9 से कक्षा 12 वाले विद्यालय प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन किसी बच्चे का स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा। विराम। यदि अभिभावक अपने बच्चे को विद्यालय भेजना चाहें तो भेजें, न भेजने चाहें तो न भेजें। जो बच्चे विद्यालय नहीं भी आएंगे उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। विराम। दूसरी तरफ प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा कह रही हैं कि अभी भी एक भी बच्चे को कोरोना प्रतिरोधक वैक्सीन नहीं लगी है। विराम। ऐसी स्थिति में विद्यालयों में कक्षाएं प्रारंभ होती हैं तो कोरोना संक्रमण एक बार पुनः अपना घातक दुष्प्रभाव दिखा सकता है। विराम। यह बात भी तर्कसंगत है। विराम। यह भी विचारणीय है कि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी सामान्य तौर पर 18 वर्ष से कम उम्र के होते हैं और अभी उन्हें वैक्सीन लगाई ही नहीं जा रही है। विराम। 18 से अधिक उम्र वालों का ही वैक्सीनेशन हो रहा है। विराम। बच्चों को जो वैक्सीन दी जानी है उस पर अभी काम चल रहा है। विराम। स्पष्ट है कि जब तक बच्चों के लिए वैक्सीन बन नहीं जाती है उनका वैक्सीनेशन संभव नहीं है। विराम। इसलिए यदि वे विद्यालयों में जाते हैं तो उनके बैठने की ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि 6 फीट की शारीरिक दूरी बनी रहे। विराम। वे मास्क लगाकर विद्यालय जाएं और हर घंटे उनके हाथ धोने की व्यवस्था हो। विराम। उनकी कुर्सी मेज सुबह शाम सैनिटाइज की जाए। विराम। क्या यह संभव हो पाएगा? विराम। शायद नहीं। विराम। शारीरिक दूरी बनाकर उनके बैठने की व्यवस्था तो कदापि नहीं, क्योंकि विद्यालयों के कक्ष इतने बड़े हैं ही नहीं। विराम। रही बात मास्क और सैनिटाइजेशन की, तो जब वयस्क इसका ध्यान नहीं रख पा रहे तो बच्चों से यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है? विराम। सरकार भी इसे समझती है, इसलिए उसने बच्चों को विद्यालय भेजने की बात अभिभावकों की इच्छा पर डाल दी है। लेकिन अच्छा तो यह होगा कि जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन न हो जाएगा ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था जारी रखी जाए। विराम। ज़्यादातर राज्य टीकों की कमी झेलते रहे। विराम। इसका बड़ा कारण नीतिगत फैसलों को लेकर असमंजस ही रहा होगा। विराम। टीकाकरण को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की कमी भी रही। विराम। राज्यों को केंद्र से मिलने वाले टीके का मामला हो या टीकों के दाम का सवाल, सब में पारदर्शी नीति की कमी दिखी। विराम। टीकाकरण की नाकामी को लेकर केंद्र और राज्य
एक दूसरे पर आरोप जड़ते रहे विराम, जबकि बेहतर यही होता कि केंद्र और राज्य टीकाकरण को लेकर समन्वय की नीति पर चलते विराम। टीकों का संकट शुरू से ही है विराम, फिर समय समय पर इसका दायरा भी बढ़ाया जाता रहा विराम। इससे हुआ यह कि टीका लगवाने वालों की तादाद बढ़ती गई, पर उसके हिसाब से टीके नहीं मिल पाए विराम। इससे कई राज्यों में टीके लगाने का काम ठंडा पड़ गया विराम। राज्य टीकों की मांग करते रहे विराम। दूसरी ओर केंद्र सरकार दावा करती रही कि किसी राज्य को उसने कितने टीके दिए विराम। समस्या यह भी रही है कि सिर्फ 2 ही टीका कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से ही टीके मिल पा रहे हैं। उत्पादन सीमित है विराम। इन कंपनियों के पास पहले ही से दूसरे देशों के भी ऑर्डर थे विराम। ऐसे में भारत की ज़रूरत को पूरा कर पाना इनके लिए आसान नहीं था विराम। हालांकि इस बीच कंपनियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है विराम। इसके लिए केंद्र ने अच्छा खासा पैसा दिया है विराम। रूस से भी स्पुतनिक टीके का आयात हो रहा है विराम। देर से ही सही अब और कंपनियों को भी टीके बनाने में लगाया गया है विराम। देश में टीकों की कितनी ज़रूरत पड़ेगी और उसके हिसाब से कंपनियां कितना उत्पादन कर पाएंगी, इसका आकलन कर पाने में शुरुआती स्तर पर दरअसल सरकार नाकाम रही विराम। इसी का नतीजा रहा है कि टीकाकरण में हम लक्ष्य से काफ़ी पिछड़ते चले गए विराम। नई नीति में टीकों की खरीद राज्य नहीं करेंगे विराम, लेकिन मुश्किल यह है कि कई राज्य पहले ही टीकों की खरीद का अनुबंध कर चुके हैं विराम। टीकों के दाम को लेकर कंपनियां राज्यों से जिस तरह मोल भाव करती दिखी, उसे उचित नहीं कहा जा सकता विराम। यह सरासर मजबूरी का फ़ायदा उठाने जैसा रहा विराम। अगर चंद कंपनियां सरकारों को ही इस तरह नचाने लगें तो यह हैरान करने वाली बात है विराम। इससे राज्यों को आर्थिक नुकसान हुआ विराम। सवाल है कि आखिर केंद्र ने यह जिम्मेदारी राज्यों पर डाली ही क्यों थी विराम। अभी भी तो केंद्र राज्यों के हिस्से का 25% टीका खरीद कर उन्हें देगा विराम। देश में बने 25% टीके निजी अस्पताल खरीद रहे हैं विराम। लेकिन निजी अस्पतालों की मनमानी किसी से छिपी नहीं है विराम। इन पर लगाम लगाना जरूरी है विराम। टीकों की बर्बादी की घटनाएं भी दुखद हैं विराम। इन्हें रोकना होगा विराम। सरकार की टीकाकरण नीति, टीकों के दाम, राज्यों को टीकों का आवंटन जैसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह सरकार को आड़े हाथों लिया और सवाल किए, तभी केंद्र सरकार हरकत में आती दिखाई दी विराम। बहरहाल अब तक जो भी हुआ
हो, लेकिन अब केंद्र और राज्यों की पहली प्राथमिकता जल्द से जल्द टीकाकरण निपटाने की होनी चाहिए। विराम। सुरक्षित पर्यावरण से जीवन के सहज तरीके से चलने को लेकर फिक्र जताने में शायद ही कभी कमी की जाती हो, लेकिन जब प्रकृति के उत्पादनों के संरक्षण का सवाल आता है तब आमतौर पर लोग अपनी सुविधा को प्राथमिकता देने लगते हैं। विराम।